सक्रिय हो रही है, ज्ञान केंद्र जाग रहा है, काम केंद्र सो रहा है। वासनाएं कामनाएं शांत शांत शांत। ओम शांति। एक भजन के साथ अच्छा कार्य। चिंता को छोड़ के तू निज पर ध्यान बन जाएगा महान। प्रभु वर का फरमान। मत देख दुनिया को है कौन क्या करता, मत देख दुनिया को है कौन क्या करता। बातें बनाने से कब पेट है भरता, बातें बनाने से कब पेट है भरता। अमृत सागर लहरा रहा फिर भी मानो क्या छाया है अज्ञान। प्रभु वर का फरमान। जो खोजता भीतर वह रत्न है पाता, जो खोजता भीतर वह रत्न है पाता। बाहर नजर जिसकी वह रिक्त रह जाता, बाहर नजर जिसकी वह रिक्त रह जाता। अपने जीवन में धर्म को साकार तू कर ले, अपने जीवन में धर्म को साकार तू कर ले। हो जाए कल्याण प्रभु हर फरमान। अपने पराक्रम से सब काम है होता, अपने पराक्रम से सब काम है होता। बातें बनाने से जो ताकता पर हो वह उम्र भर रोता। निज सुप्त शक्तियों को जगाने का अवसर आया। खो मत रे नादा, प्रभु हर का फरमान। हे सार शास्त्रों का नर अपने को जाने, हे सार शास्त्रों का नर अपने को जाने। असली खजाने को एक बार पहचाने। मन के दर्पण में देख ले तू अपनी मूरत को, मन के दर्पण में देख
ले तू अपनी मूरत को, विजय कथन ले मान, प्रभुवर का फरमान। औरों की चिंता को छोड़ के दे तू निज पर ध्यान, बन जाएगा मान। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी में ध्यान। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, श्रावक संबोध में कहा गया है कि श्रावक कौन होता है? श्रावक है श्रद्धाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागना के अभ्यासी, श्रावक के अपना सही लक्ष्य पहचाना, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक की तीन विशेषता है। पहली विशेषता कि वह देव गुरु धर्म को पर श्रद्धालु रहता है। श्रावक आचरण से कितना पालन करे न करे इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है उसकी आस्था कैसी है, उसकी श्रद्धा कैसी है। कहीं उसकी श्रद्धा खोटी तो नहीं है, कहीं उसमें सम्यक दर्शन की कमी तो नहीं है। श्रावक को बहुत सारी हिंसा की करनी पड़ती है, लेकिन यदि वो हिंसा को हिंसा समझता है, जो उसका सम्यक दर्शन है। व्यापार में भी हिंसा होती है, खेती में भी हिंसा होती है, खाना बनाने में हिंसा होती है, मकान बनाने में हिंसा होती है, स्नान करने में भी हिंसा हो सकती है, और बहुत सारे सांसारिक काम में हिंसा होती है। श्रावक का पूरा जीवन सुबह से लेकर रात को सोने तक प्राय हिंसा से आप्लावित होता है। कभी कभी उसे हिंसा से बचने के दो मौके मिलते हैं। एक मौका मिलता है सामाजिक का, दूसरा मौका मिलता है पोषण का या संपर्क का। इसके अलावा उसके सारे अवरत खुली है, उसको कर्म का बंधन अवरत का लगता ही रहता है। तो श्रावक लोग कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक संवर की साधना करें, अधिक से अधिक सामायिक आदि करें, जिससे आने वाले जो नए कर्म है कम से कम नए कर्मों का बंधन का न हो। पुराने कर्म है उन्हें भी झाड़े। जहाँ संवर होता है वहाँ निजरा होना अनिवार्य है, किंतु जहाँ निजरा हो वहाँ संवर हो जरूरी नहीं। जहाँ निजरा हो तो वहाँ संवर नहीं भी होता है, और किंतु जहाँ संवर है वहाँ निजरा होती ही है। ये एक नियम है। तो जैसे कोई व्यक्ति आप प्रवचन में आते हैं, तो प्रवचन में यदि आपने प्रवचन भी सुनते हैं और साथ में सामायिक भी लेते हैं, तो
तो दोनों काम किए। एक और तो कर्मों को रोक दिया, आने वाले कर्मों को रोक दिया, संवर करके, सामायिक करके, और प्रवचन सुनते हैं तो हमारा निर्बंध योग जो चालू है उसके द्वारा कर्मों की निद्रा होती है। कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये संस्कार नहीं है या ये उम्र की साधना की कमी है, वो सोचते चलो प्रवचन ही सुन ले, तो वो केवल निद्रा कर रहे हैं, कर्म का बंधन उनका रुका नहीं है। इसलिए सावक वह होता है जिसमें देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धाशील होते हैं। दूसरी सावक की विशेषता है वे सबके विश्वास पात्र होते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी जब विश्वास छूट जाता है, कहा जाता है किसी के साथ विश्वास करो चाहे मत करो, किंतु विश्वासघात मत करो। विश्वास एक ऐसी चीज होती है जिसमें व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। एक संत विहार करते हुए जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा एक कोई पति पत्नी होंगे या कोई भी होगा ऐसा कपल जो अपने दूसरी गलत अशुभ क्रिया कर रहे थे। संत ने ऐसे बिना भाव से देख लिया और आगे बढ़ते गए। उस कपल ने सोचा कि संत ने हमको देख लिया है, अब ये सबको बोल देंगे, हमारा जो अंदर की बात है ये ओपन हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो संत को मार देना चाहिए। तलवार निकाली, वो आदमी संत के सामने गया और पूछा, महाराज आपने क्या देखा बताओ। संत ने कहा कि कानों से बहुत कुछ सुना जाता है, आंखों से बहुत कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, लेकिन संत जो होते हैं, सच्चे संत, वो सारी देखी बातें, सारी सुनी बातें, बहु सुने ही करने ही, बहु सुने ही थी नय सिद्धम है शब्दम जिसको अखाऊ मई है। क्या सुंदर बात कही 10वीं ताली के अंदर। ये सारी बातें सुनी हुई बताई नहीं जाती, सारी बातें देखी हुई भी बताई नहीं जाती। हम तो सुनते हैं, बहुत तरह की बातें सुनते हैं, बहुत तरह की बातें देखते हैं। जब ये बात सुनी उस आदमी ने, वो तलवार अंदर रखी, पैर में पड़ गया, निश्चिंत हो गया कि ये संत जो है ये मेरी अंदर की मर्म की बात किसी को नहीं बताई। विश्वास हो गया और आगे जाके फिर वो एक अच्छा साबुत भी बन गया। तो इतनी बड़ी बात मेरे लिए बड़ी बदनामी से मैं बच गया। तो साबुत वो होता है जिसके प्रति विश्वास किया जाता है और ये जीवन की जागृति के लिए साधना का प्रयोग करने वाले होते हैं। समय समय पर साधक जो होते हैं कोई न कोई प्रयोग उनका चलता रहता है। कभी नौकार्थी, कभी कोर्सी, कभी उपासना, कभी कोई न कोई 10-15। मैंने कितने सारे लोगों को देखा। यहाँ भी उदयपुर में शायद कोई हो सकते हैं, वो तुमको बताना कि 250 पचकान करते हैं, 10 पचकान करते हैं। वो बार बार करते हैं कि एक साल में 250 पचकान हो जाते हैं। 10 पचकान के 10 प्रकार। पहला नौकार्थी, दूसरा जो कितना सरल, धीरे धीरे कठिनता की तरफ जाओ। पहले नौकार्थी की, नौकार्थी कब आती है? उगते सूर्य नौकार संज्ञा, दिन उग गया फिर नौकार्थी आ गई। लेकिन कब आती है? तो आचार्यों ने सुविधा के लिए एक उपाय बता दिया कि एक मुहूर्त के बाद दिन उग गया, इसके एक मुहूर्त के बाद में नौकार्थी आती है। नौकार्थी का अर्थ है नौकार संयम, मतलब दिन उग गया और नौकार ने तो बोल दिया 5 बार तो नौकार्थी आ गई। पचकान कब होता है? रात को सोने से पहले 12 बजे के पहले पचकान किया जाए तो बिहार पचकान होता है। नौकार्थी क्रिया नहीं होती तो बिहार होती है। और एक नौकार्थी का कितना बड़ा फायदा है। 100
100,000 वर्ष के 100 वर्ष के अशुभ कर्म क्षय हो जाते। एक नौकाश का इतना बड़ा फायदा, कई लोग पोर्सी भी कर लेते। पोर्सी कब आती है? दिन का जो चौथा हिस्सा है, जैसे मानो आज लगभग देख लीजिए दिन रात बराबर है। आज लगभग समझो 6:25 पर उदय तो 6:25 पर अस्त लगभग बता 2-4 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, 3 दिनों में चल रहा। तो 3 घंटे की एक पोहर हुई तो 1 पहर तक त्याग कर लिया, पहले से किया। और कोर्सी का नियम है, ऐसा नहीं कि आपने दिन में कोर्सी कर ली त्याग तो हो गया, कोर्सी नहीं कराई। कोर्सी तो सूर्य से लेकर 1 पहर तक त्याग की कहलाती है। कई लोग 3 भी करते हैं, 2 भी करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करना चाहिए तो ब्याह हो जाए। तो नौकाशी, पोर्सी, पूरी मार्ग का मतलब बता सकते आप? पूरी मार्ग का अर्थ है 2 कोर्सी तक का त्याग व्यासना हो जाता है। कई ऐसे मैंने लोगों को देखा जो रोज व्यासना करते, नाश्ता नहीं करते, बस दिन का भोजन किया फिर शाम का भोजन करते, 2 बार भोजन करना। ये मैंने मंदिर मार्गियों में खास देखा। अभी मैं 2 साल पहले संजय मुनि की सेवा में अहमदाबाद गया, लगभग 2-3 महीने रहने का मौका मिला, अस्पताल में जाने का मौका मिला उनके इलाज के लिए। तो मैंने देखा कि वहां पर सभी संप्रदाय के साधु रहते हैं, मंदिर मार्गी भी रहते हैं। तो ये देखा सभी संप्रदाय के साधु हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जो मंदिर मार्गी साधु है, साधु काशियां भी हो, वो भोज कम जाते हैं। इसका कारण पता चला कि रोज व्यासना करते हैं। और गोष्ठी कब जाते हैं? जब घर में लोगों ने खाना खा लिया तो खाना सहज मिलेगा बचा हुआ, और ज्यादा भी नहीं मिलेगा, और गरिष्ठ भोजन भी मिलेगा। अगर पहले से आपको पता है आज संत आएंगे तो आप सोचे 3 संत है और 3 जने हम है, इस हिसाब से खाना बना लो। और आज संत कभी कभी आते हैं, आज विशेष खाना बना लो, तो ये दोष लगता है। तो आप घर से खुले हो, आप अपने लिए कुछ बनाते हो, उसमें से हम ले सकते हैं, गलत का है, लेकिन बता रहे हैं तो वो उनके गरिष्ठ भोजन नहीं करते। वो खाना उनका भाखरा, मूंग इस तरह से वो थेपला भाकरी ऐसे खाना खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं, नुकसान नहीं करते। इस कारण वो लोग स्वस्थ है और घूमते रहते हैं, एक जगह बैठे कम रहते, शाम को भी विहार करते थे। उनकी ये मान्यता है कि सूर्यास्त के बारे में अछाया नहीं रहती है, और पहले पौर में चौथी पौर में वो छाया मानते हैं, फिर घटकर वो जाते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहने का भाव ये है कि यह श्रावक जो होते हैं तो पोर्सी कर लेते हैं, तो 2 पोर्सी कर लेते हैं, तो नौकाशी, पोर्सी, पूरी मास, फिर एकासन और एकल खाना में अंतर है। एकासना में तो एक टाइम खाना और कितने भी आइटम खाना, और उसकी भी सीमा है कि 1 घंटे के अंदर खाना। नौका एकल खाने में इतना हो रहे, एक बार जो ले लिया थाली में, देखो नाम है एकल खाना, एक बार जो थाली में ले लिया, झूठा भी छोड़ना नहीं, कोशिश करना नहीं है। उतने ही लोग थाली में तो व्यर्थ में जाए नाली में, वहां पर विज्ञान हाउस में लिखा हुआ कि झूठ बोलना पाप है और झूठा छोड़ना महापाप। झूठा नहीं छोड़ना की बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती। तो इस तरह से वह एकल खाना, तो कभी एकल खाना भी होता है, 10 खान में आता है, बड़ा अच्छा क्रम है। ये जरूरी नहीं कि जो क्रम बताया है उसी क्रम से करें, अपनी क्षमता के अनुसार आगे की भी किया जा सकता है। कोशिश करना चाहिए जो क्रम है उसी क्रम से 10 स्नान करें। तो नौकाशी, सहर्षी, पोर्सी, द्विपोर्सी, पूरी मार्ग, एकासना, एकल खाना, निर्विकल, दूध, दही, घी, तेल, चीनी, कढ़ाई आदि
इनका भी जितना हो सके वर्जन करें। जो मंदिर मार्ग के लोग खासकर उनका बता रहा हूं, वो आनंदशाला खोलते, नाम है आनंदशाला, और खाने में कई तरह का आइटम खाते हैं। तो वो अपने अनुसार हमारे श्वेतांबर तेरापन के मान के अनुसार वो उनका आनंद तक है। आनंद में तो क्या होना चाहिए, एक धान बिना नमक का, तो वो हमारे अनुसार उनका तक है निधि तक। वो उसमें जो खाना खाते हैं उनके अंदर में दूध दही घी आदि नहीं होता, उसका भी बड़ा लाभ मिलता है। 100 करोड़ अशुभ कर्मों का सही होता है निधि तक करने से, उसका भी फायदा। एक का आगे आगे बढ़ती जाओ, बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन बताया था आपको परिसर में कि किस तपस्या का क्या लाभ मिलता है। इस तरह से अभिग्रह उपास, अभिग्रह करना, अभिग्रह का अर्थ मन में संकल्प कर लेना कि इतने बजे तक अगर मेरा अभिग्रह नहीं करता है तो मैं पालना कर लूंगा। या अभिग्रह कई तरह के होते, हिंसा से जुड़े हुए हो ऐसे अभिग्रह नहीं करना चाहिए। किसी को ज्यादा परेशानी हो अभिग्रह बढ़ाने के लिए ऐसे अभिग्रह नहीं करना चाहिए। तो सहज अभिग्रह का भी पेटन ये है। इस तरह से ये 10 पदकान बहुत बड़े अच्छे हैं। तो सावक जो होते हैं वह इस तरह से 4 पदकान भी करते रहते हैं, करते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो श्रावक है, श्रावक कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। श्राव यानी श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा, वी यानी विवेक है, श्रद्धा, श्राव यानी विवेक, और ग यानी क्रिया करता, जो श्रद्धापूर्वक विवेक के साथ क्रिया करता है या कर्म करता है उसे श्रावक कहते हैं। तो श्रावक भी सुलभ बुद्धि श्रावक भी होते हैं और पारागति श्रावक भी होते हैं और व्रती श्रावक भी होते हैं। तो श्रावक जो होता है 3 तरह के व्रत होते हैं, व्रत, अव्रत और महाव्रत। तो श्रावक किसमें आएंगे, श्रावक आएंगे व्रतावृत्ति में, यानी श्रावक में संपूर्ण व्रत नहीं है, वो आंशिक रूप से व्रत का पालन करता है। उन्होंने 20 आश्रम जो होते हैं तो श्रावक ने एक आश्रम को खत्म रोक दिया, मिथ्यात्व आश्रम को रोक दिया, लेकिन अव्रत उनका खुला है। साधु जो है ज्यादा नहीं, आपसे 1 कदम आगे है। श्रावक ने 1 आश्रम को रोका, साधु ने 2 आश्रम को रोका, सम्यक और अव्रत। बाकी 18 आश्रम हमारे साधु के खुले